Hello बच्चों, let's read this question. The question says two spheres of the same material have radii in 1 meter and per meter, temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively. The energy radiated per second by the first sphere is greater than that by the second. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्फीयर दिए हैं जिनका मटेरियल सेम है उनकी जो रेडियाई है 1 मीटर और 4 मीटर है, उनका जो टेम्परेचर हमें गिवन है 4000 केल्विन और 2000 केल्विन गिवन है। तो हमें एक स्टेटमेंट दी है द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, जो वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं पर सेकेंड, पहला स्फीयर जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो बड़ा है, इज ग्रेटर देन द सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ। So by the Stephen's law, we get a formula of power which is energy radiated per second, that is equal to emissivity into Stephen Boltzmann's constant into surface area into temperature की पावर 4। तो ये पावर रेडिएटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है जिसमें E जो है एमिसिविटी को डिनोट करता है, सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करता है, एंड A इज द सरफेस एरिया एंड T इज द टेम्परेचर। तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम इनकी पावर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि किसकी एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड दैट इज पावर ज़्यादा है। तो P1 is the power of first sphere and P2 is the power of second sphere, which is equal to E sigma. A is the surface area and surface area of the sphere is 4 pi r1 square and temperature T1 का T1 की पावर 4 एंड अपॉन में E सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू T2 की पावर 4। तो इसमें हम देखिए E से E कैंसिल हुआ, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ एंड 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ। तो हमारे पास जो पावर का रेशियो आया दैट इज R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। तो हमें क्वेश्चन में R1 गिवन है 1 मीटर एंड R2 गिवन है 4 मीटर और T1 की वैल्यू 4000 केल्विन है एंड T2 की वैल्यू 2000 केल्विन है। तो आइए इन्हें पुट करते हैं। तो हमारे पास जो रेशियोज आई हैं पावर की दैट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड T1 अपॉन T2 की पावर 4। तो R1 हमें गिवन है 1 मीटर एंड R2 हमें गिवन है 4 मीटर। तो ये 1/4 का स्क्वायर हो गया एंड T1 हमें गिवन है 4000 केल्विन एंड T2 हमें गिवन है 2000 केल्विन। तो इसकी पावर 4। तो यहाँ से इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 2। देन 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो ये कैंसिल आउट होके आ जाता है 1। तो हमारे पास जो रेशियोज आई P1/P2 की दैट इज इक्वल टू 1 और इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2। मतलब फर्स्ट स्फीयर जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड उतना ही सेकेंड कर रहा है। तो P1 इज इक्वल टू P2। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय द फर्स्ट स्फीयर इज ग्रेटर देन दैट बाय द सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। I hope you will understand this question.